फिरोजाबाद की इस वक्त की तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है हिमांशु? अगर आसपास की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएं। देखिए चित्रा, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि फिरोजाबाद की क्या तस्वीरें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ लंबी लाइन नहीं है, लेकिन लाइन लग चुकी है और लगातार सुबह 7 बजे से पहले से इसी तरीके का क्रम जो है वो जारी है। और इस क्रम के अंदर लगातार वोटर्स जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। इस जो पोलिंग बूथ है इस पर लगभग 1100 जो है वो वोट्स हैं और यहाँ पर लगातार इसी तरीके का जो माहौल है, इतनी ही लाइन जो है वो लगी हुई है। 2 पोलिंग बूथ है यहाँ पर और इस तरीके की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए जाना जाता है। कांच से बनी वस्तुएं जो है वो फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं और चूड़ियों के लिए तो फिरोजाबाद बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है। यहाँ की चूड़ियां जो है देश विदेश के अंदर पहनी जाती हैं, यहाँ की बनाई हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में 2017 के अंदर बीजेपी ने 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था और एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। हरिओम यादव यहां से विधायक बने थे, जो मुलायम सिंह यादव के समधी है दूर के। चुनाव से एंड वक्त पहले हरिओम यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ये कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति के अंदर जो है 5 विधायक वो बीजेपी के हैं। अब देखना यह है क्या समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ सीटों को अपने पक्ष में कर पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो बहुत ही अलग है। जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर गैर यादव ओबीसी जातियों का यहाँ पर प्रभाव है। यादव जाति भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन गैर यादव जो ओबीसी जातियां हैं वो यहाँ की जीत का बड़ा फैक्टर माना जा सकता है चित्रा। और इस गैर यादव ओबीसी के अंदर क्या समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद की चूड़ियों का आपने जिक्र किया है। ये चूड़ियां जो होती बहुत नाजुक है लेकिन देखती बड़ी खूबसूरत हैं और यकीनन थोड़ी सी भी चोट लगने पर कांच टूट जाता है। उसी तरह से वोटर्स का मिजाज भी होता है, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी ही बात कहीं चुप गई तो वो अपने आप में किस तरफ ऊंट करवट लेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, इसी फिरोजाबाद में जब अखिलेश यादव ने अपनी 3 चुनावी सभाओं को अलग अलग जगहों पर संबोधित किया था तो कहा गया था कि पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे बीजेपी के, इस तरह की भी बात उनकी ओर से कहते हुए वो नजर आए थे। लेकिन सीधे रुक करेंगे आशीष श्रीवास्तव औरैया से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, औरैया का मिजाज माहौल क्या कहता है? धूप खिली हुई है, वोटर्स क्या बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं आज मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए? तस्वीरें दिखाइए आप। चित्रा में साफ तौर से आपको बताना चाहूंगा कि औरैया में माहौल पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और लगातार ऐसे बुजुर्ग हमने देखा पहली बार। आपको तस्वीरों में भी कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या मुद्दे थे इस बार? इस बार मुद्दे तो बढ़िया है, सही है। सही है, हाँ जी। और क्या क्या आप चाहते हो इस बार? कैसा नेता चुने? जैसा है नेता वर्तमान में वैसे ही नेता चुन रहे हैं। तो आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी की 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतारे हैं। जिस तरीके से वो जीते थे पिछली बार भी, इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी को इसको बचाने के लिए अपना गढ़ कहीं ना औरैया में जिस तरीके से यहाँ पर खड़ा किया, गुड़िया कठेरिया को खड़ा किया यहाँ पर और लखन राजपूत को खड़ा किया है बीजेपी ने। और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर खड़े हुए बीजेपी से जो रिया साक्य है, रिया साक्य के लिए ये विद्युत से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनके पिताजी अभी कुछ समय पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ चले गए थे और कहीं ना कहीं विवाद आया था। उसके बाद बीजेपी ने रिया साक्य को खड़ा किया है। तो ये अपनी सीटें बचाने के लिए बीजेपी इस औरैया में पूरी तरीके से इस समाजवादी गढ़ को कहीं ना कहीं भेदने के लिए लगातार ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया है, जो इस समाजवादी बेल्ट और लोध, इन जातियों के जो वोटर्स हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है आज जहां जहां वोटिंग हो रही है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी वोटरों के सहारे बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए अखिलेश यादव ने महान दल के साथ गठबंधन कर लिया है और उनके जो मुखिया हैं केशव देव मौर्य, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाकर अपने पक्ष में वोटिंग की अपील लगातार उनकी ओर से करवाई जा रही है। मुकाबला यकीनन बेहद दिलचस्प और कड़ा और बड़ा भी देखने को मिल रहा है। कानपुर चलते हैं। कानपुर बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इसी कानपुर के एक हिस्से से बिक्रू कांड भी सामने आया था। इसी कानपुर के एक हिस्से से जब इत्र व्यापारी के घर में छापेमारी पड़ी थी तो दुनिया ने देखा था कैसे एक घर के भीतर करोड़ों रुपए किस तरह से सजा कर रखे गए थे। वही ये कानपुर है। शुभांकर वहां से जुड़े हुए हैं। शुभांकर, लेकिन आज तो बारी मतदाताओं की है, तस्वीरें दिखाइए, माहौल मिजाज क्या बयां कर रहा है इस वक्त कानपुर का?
देखिए कानपुर बड़ा दिलचस्प चित्रा, दिलचस्प इस लिहाज से क्योंकि 32 साल सतीश महाना जीत रहे हैं और 36 साल की उम्र में उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन ये यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू है, हर उम्र हर वर्ग। सर आप इस बार कानपुर में वोट किस लिहाज से पड़ा, क्या सोच के आप वोट डालने जा रहे हैं? I feel like this time the voting count will going to increase. Reason is now people are more aware. तो क्यों लोग ज्यादा जागरूक लग रहे हैं? समय बढ़ रहा है, time is going to increase. एंड सर क्या मसले कानपुर के रहने वाले इस बार किस लिहाज से चुनाव अलग है? कानपुर का सर विकास तो बहुत तेजी से हुआ है और जो 70 साल का मतलब गंदगी एक दिन में या 5 साल में तो साफ हो नहीं सकती। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, लेकिन कहने का मतलब है अभी बीजेपी को और समय मिलना चाहिए। पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, मैम हमारे साथ है। देखिए उम्र चित्रा यहाँ पर बड़ी है लेकिन हौसले जो हैं वो बुलंद है और यही वजह है मैम वोट देने हैं। मैम आपकी उम्र कितनी है? 68 है। तो आप सुबह सुबह वोट देने आई हैं, ये जोश जो है क्या मन में था वोट देते वक्त, क्या बातें हैं, क्या कानपुर के मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट दे रही हैं? कानपुर के विकास के लिए। कानपुर के विकास के लिए? हाँ जी सब। हाँ जी महिला सुरक्षा। हाँ जी। आप भी कुछ बातें सर कह रहे हैं? हाँ, एक तो विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और चूंकि यहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज आई हैं और बहुत विकास पिछले 7 बार से। विकास एक बड़ा मसला। जी जी।